हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट को लगता होगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है और ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में क्या यूज होता है। और बहुत से स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं जिससे आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री से डरना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। इन तीनों सिचुएशन के बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता हूँ। पहले सोचिए कि आप किसी मीनार के पास खड़े हैं और मीनार को ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जहाँ पर मीनार को हमने राइट एंगल पर रखा है। एक ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो राइट एंगल पर है। दूसरी सिचुएशन है कि आप किसी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और बिल्डिंग से नीचे किसी कार को देखते हैं, जो कि कार मूव कर रही है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। थर्ड सिचुएशन है स्टूडेंट कि एक बैलून स्काई में उड़ रहा है और एक बैलून एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस हो रहा है, जगह को चेंज कर रहा है। इन तीनों ही डिस्टेंस में, इन तीनों ही सिचुएशंस में स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये हाइट और डिस्टेंस को शो करता है। यानी कि आप मेजरमेंट करना है आपको हाइट का और डिस्टेंस का, क्योंकि जैसे एक हम मीनार के पास जाते हैं तो नीचे एक बेस है जो कि उसकी डिस्टेंस को बताता है कि हम कितनी दूरी पर खड़े हैं, और ऊपर एक्यूट एंगल बना है जिससे कि हमें पता चलता है कि उसका एंगल कितना है। तो हाइट और डिस्टेंस जो ये चैप्टर का एक अध्ययन आपको कराता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच का एक रिलेशनशिप का अध्ययन हमें कराता है। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री 3 टाइप के वर्ड से मिलकर बना है, जिसको मैं बता रहा हूँ। ट्राई, गोन, मैट्रोन। ट्राई मतलब 3, इसमें 3 साइड्स होती हैं। गोन मीन्स साइड्स एंड मैट्रोन मीन्स मीजर्स। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्राइंगल के 3 साइड्स की मेजरमेंट करते हैं। मीन्स ट्राइंगल के 3 साइड्स के द्वारा हम ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, अब इन ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का क्या यूज है और हम ट्रिग्नोमेट्री को क्या यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले एस्ट्रोनॉमर्स हमारे जो यूज़ करते थे ट्रिग्नोमेट्री को, वो अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस को और स्टार्स की डिस्टेंस को नापने में करते थे। लेकिन आज के समय में जो ये यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो होता है कुछ इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, कुछ फिजिकल साइंस में इसका यूज़ होता है। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि हमारे डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। तो आपको इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर। ये ट्राइंगल, इसमें 3 साइड्स हैं जो आपको देख रहे हैं आप। ये जो एंगल है यहाँ पर, ये सिंबल है 90 डिग्री का। मीन्स ये 90 डिग्री एंगल बी पर है, और ये सी साइड इस लेंथ की एडजेसेंट साइड है, और बेस भी कहा जा सकता है इस ट्रायंगल का। और ये एक सामने अपोजिट साइड है जिसके ऊपर एंगल ए वर्टेक्स पर बन रहा है। मीन्स इसके 3 एंगल्स हैं ए बी सी, जिसमें कंफर्म एक एंगल 90 डिग्री का हमारे पास है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री से बनने वाले राइट एंगल, मतलब जो ट्रायंगल होगा उससे बनने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानकारी लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, इन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे पास 6 टाइप के। नंबर 1 साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ये मीन्स 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, और ये 6 टाइप के रेशियोज़ को हम इनके शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं साइन को हम ये पढ़ते हैं, कॉस को हम ऐसे लिखते हैं, टेन को हम लिखते हैं टेन, कॉट को कॉट, कॉसेक ये सेक है, शॉर्टली ऐसे लिखते हैं, एंड कॉट को हम ऐसे लिखते हैं। मीन्स ये इनकी फुल फॉर्म है, और ये आगे जो मैंने लिखे हैं ये इनके शॉर्ट टर्म में लिखने वाले वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट, ये 6 टाइप की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 है जिसमें 8.1 के
मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, एक बात आपको मैं बताता हूँ, हम जो मेजरमेंट करते हैं एंगल की, वो इन 2 एंगल से करते हैं। एंगल ए से करते हैं या एंगल सी से करते हैं। किसी भी एक एंगल को आप लेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं एंगल ए को लेता हूँ और मैं साइन के आगे ए लिखता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए, इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल ए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम भी होती है कि वो ये समझते हैं कि साइन और ए आपस में मल्टीपल में है। तो ऐसा नहीं है, साइन और ए मल्टीपल में नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल ए है। ऐसे ही आप कॉस ए लिखते हैं तो वो होता है कॉस ऑफ एंगल ए। ये आपस में मल्टीपल नहीं होते, साइन और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। तो बात करते हैं कि साइन ए हम कैसे फाइंड करेंगे। एक स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला आप माइंड में तैयार करिए, जिसके माध्यम से आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को लिख पाएंगे वेरी इजीली। कैसे? ये पी बी पी लिखा है मैंने नोमिनेटर में, एच एच बी लिखा है डिनोमिनेटर में। पी बी पी मीन्स पी फॉर परपेंडिकुलर, जो कि ये साइड है जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है। बी फॉर बेस। अब आती है बात स्टूडेंट की बेस का कैसे पता करेंगे कि बेस किस में क्या होता है। यानी यहाँ पर 2 टाइप के एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी। और स्टूडेंट सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एंगल ए के लिए बेस अलग होगा और परपेंडिकुलर अलग होगा। एंगल सी के लिए भी बेस अलग होगा, परपेंडिकुलर अलग होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस दोनों में ही एक समान रहने वाला है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल ए के लिए बेस क्या है और इसका परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के लिए बेस क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है। तो स्टूडेंट पहले देखिए एंगल सी देखते हैं। अगर ये सी एंगल है, सी के ठीक साइड में अपोजिट साइड जो आप साइड देख रहे होते हैं, सी के अपोजिट साइड जो साइड है ये इसका परपेंडिकुलर है और जहाँ पर सी बन रहा है वो उसका बेस है। ये आपको याद रखना है कि सी एंगल जहाँ से बन रहा है वो बेस है और उसके ठीक अपोजिट साइड है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही अगर हम एंगल ए को लेते हैं, एंगल ए के ठीक सामने की साइड अपोजिट साइड देखिए आप, ये है इसका परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए, और ए एंगल यहाँ से बन रहा है इसलिए ये इसका बेस है। और हाइपोटेन्यूस दोनों में ही सेम है, चाहे वो एंगल सी हो या एंगल ए हो। अब ये हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, परपेंडिकुलर और बेस क्या है ये, और हाइपोटेन्यूस हम क्यों लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, एक छोटा फॉर्मूला आपके लिए है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को तुरंत लिख पाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, ये एरो में लगा रहा हूँ फर्स्ट के लिए, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये साइन का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला बनता है हमारे पास, साइन मैं सी के लिए ले रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला लिख कर दिखा रहा हूँ, पी अपॉन एच। यहाँ पर पी लिया है परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ से सी बनता है वो बेस होता है और ठीक सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर होती है। तो सी का परपेंडिकुलर हुआ ये, इसको हम कहते हैं ए बी, और हाइपोटेन्यूस सबका सेम है यानी कि ये ए सी है। स्टूडेंट पहली वैल्यूज़ हम पता कर पाए पी अपॉन एच, जिसको हमने साइन सी एंगल ऑफ साइन सी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड की। इसी तरीके से आपको मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ सेकंड वैल्यूज़ की ओर, कॉस सी। यहाँ पर कॉस सी बी अपॉन एच आपको दिख रहा होगा, लिखा है सेकेंड राउंड में, ऊपर से नीचे चलना है। पहले हम चले पी अपॉन एच, सेकेंड बी अपॉन एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो बेस है इसका सी के लिए बेस है बी सी, क्योंकि सी एंगल यहीं से बन रहा है इसलिए ये इसका बेस होगा, और इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो है ए सी। ऐसे ही स्टूडेंट थर्ड पार्ट है इसका tan सी। अगर ये आप 3 वैल्यूज़ फाइंड कर पाते हैं तो बाकी की 3 वैल्यूज़ आप इन्हीं से ही फाइंड कर पाएंगे। इतना शॉर्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये थर्ड है tan के लिए, तो P अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर, C के लिए परपेंडिकुलर ए बी, और बेस जो इसका होगा वो बी सी होगा। ये 3 वैल्यूज़ आप पता कर पाए। फर्स्ट बी अपॉन एच ये साइन के लिए, सेकंड बी अपॉन एच ये कॉस के लिए, थर्ड पी अपॉन बी ये tan के लिए। साइन सी कॉस सी tan सी को आप पता कर पाए। स्टूडेंट देखिए आगे का जो हम यहाँ से अगर राउंड लेते हैं ऐसे, ये बनता है नीचे से ऊपर चलना है। अब आपको इधर से यहाँ से ऊपर गए, इसका अपोजिट एंगल बिल्कुल लिख दीजिए। ये कॉट सी का अपोजिट होता है, tan सी और कॉट सी आपस की वैल्यूज अपोजिट होती हैं। ये b अपॉन पी, जो p अपॉन बी था उसे b अपॉन पी लिख दीजिए।
यानी अब नीचे से ऊपर देखना है आपको कॉट के लिए, b अपॉन p। तो b बेस क्या है इसका, इसको अपोजिट कर दीजिए BC अपॉन AB। ऐसे ही कॉस का अपोजिट होता है सेक, इसकी वैल्यू लीजिए, तो यहाँ से ये सेकंड वाला है, इसको कॉस ऊपर होता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो सेक में बदल जाता है, मीन्स h अपॉन b मिल जाएगा। h हाइपोटेनियस जो इसकी वैल्यू थी कॉस की, इसको जस्ट अपोजिट करके लिखनी है आपको, AC अपॉन BC। ऐसे ही थर्ड वैल्यू जो आपके पास साइन की है, इसको चेंज करिए कॉसेक में। अब ये वैल्यू नीचे से ऊपर लेनी है, h अपॉन p। हाइपोटेनियस है इसका AC और परपेंडिकुलर है AB। ये स्टूडेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल इस फॉर्मूले से मैंने फाइंड कर दिए आपके लिए। फिर से समझ लें, एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको सबसे पहले जिस एंगल की बात करनी होगी, अगर आप सी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ये भी बिल्कुल फिक्स है। तो सी के सामने जो ये वाली साइड है ये इसका परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है, और BC जो होगा ये इसका बेस हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर हम यही एंगल्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ए के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तब हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए ले रहा हूँ, ए के लिए साइड ले रहा हूँ, ए इस बेस पर है, यानी ए के लिए बेस हो गया AB, ये BC इसके ठीक अपोजिट साइड है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस ऐसे ही रहेगा, P अपॉन H। अब एंगल ए के लिए सब चेंज हो जाएगा, P परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। ऐसे ही कॉस के लिए कॉस A B अपॉन H, B अपॉन H। इससे आप इजीली याद कर पाएंगे, B अपॉन H, B कितना है A के लिए AB और हाइपोटेनियस है AC। ऐसे ही tan के लिए ले रहे हैं tan A, P अपॉन B, P अपॉन B, A के लिए P परपेंडिकुलर BC और B बेस AB, तो BC अपॉन AB। और इसी तरीके से आप इसके कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे। क्या करना है आपको, tan को अपोजिट करके यहाँ पर लिखना है, कॉस को अपोजिट करके सेक के लिए लिखना है, और साइन को अपोजिट करके लिए कॉसेक के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट केवल 3 टाइप के आपको फर्स्ट राउंड में जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान रखना है, इनके अपोजिट वैल्यूज़ आपको इजीली मिल जाएंगी बाद की 3। और ये ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म किसके अपोजिट है, tan cot के अपोजिट होता है, मीन्स tan C इज इक्वल टू 1 अपॉन cot C। cos C इसके अपोजिट होता है, sin C इसके अपोजिट होता है, और इस तरीके से आप इनके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इसके फाइंड कर पाएंगे। स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, 8.1 में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं कि ऐसा वो क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये है वो क्वेश्चन, इसमें दिया है cot थीटा की वैल्यू 7/8, देन इवेल्यूएट, आपको फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड आपको फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि इनको आप किसी भी मेथड से यूज़ करके, कितने भी मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको रिलेटेड वीडियो आगे भी देता रहूँगा, आप उनको देखते रहिए जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं cot थीटा की। ये थीटा कहाँ से आ गया? आप अभी तक तो हम A और C की बात सुनते थे या B की वैल्यू लेते थे, ABC हमने ट्रायंगल का नेम लिया था। अब ये थीटा क्या है? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ये एक ट्रायंगल है जिसमें हम नेम देते हैं ट्रायंगल की साइड्स का A, या इसको B कह देते हैं, ये A और ये C। हमने ABC ट्रायंगल का नेम दिया है, लेकिन ये ट्रायंगल की मेजरमेंट, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा दिया गया है ये इसको शो कर रहा है कि ये थीटा है। जैसे कोई वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री की आप लेट करते थे, उसी तरीके से ऐसी कोई थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। और इस ट्रायंगल में जब एंगल A को हमने लेट किया है थीटा, तो अब हमें पता है कि cot थीटा की वैल्यू 7/8 है। अब हमें यहाँ से स्टूडेंट क्या लेना है? सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था PBP अपॉन HHB, इससे हमें पता करना है कि cot थीटा की वैल्यू कहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट, साइन कॉस टेन
कॉट सेक कोसेक, तो ये कॉट आता है यहाँ पर, नीचे से ऊपर चल रहे हैं b अपॉन पी, यानी ये हुआ 7/8 का मीन हुआ b अपॉन पी, 7 हुआ बेस और p हुआ परपेंडिकुलर 8। तो अब हमारे पास यहाँ पर मिला a के लिए थीटा एंगल है, थीटा के लिए बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा और हाइपोटेनियस ये रहेगा, क्योंकि एंगल के ठीक सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये बेस होता है। स्टूडेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास 7k, हम एक कांस्टेंट लेते हैं किसी भी साइड के साथ, जो भी ये 7 दिया है तो इसके साथ हम कांस्टेंट लेंगे k। ऐसे ही 8, तो 8 क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर मीन्स ये हो गई वैल्यू 8k, 7k एंड 8k हमें मिल गए हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर है हम इनको देखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि अननोन है, कॉट थीटा की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर दे ही रखी है, तो हम केवल साइन और कॉस फाइंड करेंगे। साइन कैसे फाइंड होगा, साइन थीटा यहाँ पर p अपॉन h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 8k और अभी हमने हाइपोटेनियस फाइंड नहीं किया है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर आपको अगर जो थर्ड साइड गिवन नहीं होगी, सबसे पहले आपको वही फाइंड करनी होगी, और उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें बेस है 7k स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस है 8k स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ये हुआ सम 113k स्क्वायर AC की वैल्यू, और AC की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है √113k। ये इसलिए टिपिकल है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास अंडर रूट में आया है 113। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, ये है √113k, ये है हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो इस प्लेस पर हमें ये वैल्यू रखनी होगी √113k, k से k कैंसिल हो रहा है, 8 अपॉन √113 आई है साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हम लाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है 7k, हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास 113k, k से k कैंसिल हुआ, 7 अपॉन √113 हमारे पास वैल्यू बची। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन को आपको दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली 1 प्लस साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू रखें, 1 माइनस साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू रखें, ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू रखें और यहाँ पर भी कॉस थीटा की वैल्यू रखें, एलसीएम लें और सॉल्व कर लें। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न है, लेकिन हम एक शॉर्ट पैटर्न इसका सीखने वाले हैं। देखिए आप क्या है वो शॉर्ट पैटर्न, आपने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी, जिसे हम कहते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट हमने इसे स्क्वायर में चेंज कर लिया है। स्क्वायर में चेंज करने के हमें बेनिफिट ये हुए कि अब ये अंडर रूट है ये इससे हट जाएगा। और भी एक शॉर्ट पैटर्न है इसका, इससे नेक्स्ट 8.2 8.3 में आप इसे पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम एक और एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं, जिसे हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा और इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी 8.1 चल रहे हैं, 8.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए हम अभी यूज इसे नहीं कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, ये बचा a माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 49 अपॉन 64। चेक कर लेंगे एक बार, तो ये वैल्यूज हमारे पास स्टूडेंट बच रही है 49 अपॉन 64, जो कि वैल्यू है किसकी, जो हमें वैल्यूज चाहिए थी यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट देखिए केवल कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है और यहाँ पर भी कॉट थीटा की वैल्यू है हमारे पास। कॉट थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 8, तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन 64।
स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूँ, देखिए वो क्या है क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हमें बताना है कि जब 3 cot A की वैल्यू 4 के इक्वल है तो इसमें LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट इसी को ही देख लेते हैं। cot A इज इक्वल्स टू 4/3। मैंने आपको बताया था कि tan A वैल्यू इसकी अपोजिट वैल्यू होती है तो 3/4 हो जाएगी, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये LHS पार्ट लेते हैं हम। LHS क्या है? LHS पार्ट हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यू रखते हैं tan A की। tan A की वैल्यू है 3/4। 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, जिसकी वैल्यू हमें 7/25 मिल जाएगी इसमें। ये हम LHS सॉल्व कर चुके हैं। हमें चेक करना है कि क्या RHS की वैल्यू भी यही है। RHS में यहाँ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक है cos A और एक है sin A। अब यहाँ पर हमारे पास cos A की वैल्यू भी नहीं है, sin A की वैल्यू भी नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम तुरंत एक ट्रायंगल बनाएं, उसमें शो करें हमारे पास A एंगल, ये हमें चाहिए A में, इसलिए हमने नीचे एंगल A ले लिया है, ये B ये C, और 3/4 क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 4। जब आप इसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स cos A की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 4/5 और sin A की वैल्यू मिलेगी 3/5। अब चेक करते हैं RHS। RHS में आप वैल्यू रखेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। 4/5 माइनस 3/5 इनका होल स्क्वायर करना है, जो कि वैल्यू आपको मिल रही है 16/25 माइनस 9/25 मीन्स 7/25। तो ये स्टूडेंट देख रहे होंगे आप कि LHS की वैल्यू 7/25 आई है और RHS की वैल्यू भी 7/25 है। इसका मीन्स ये है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये बिल्कुल जो चेक करना था हमें कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री के जहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी होंगी, पहले आप ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में वैल्यूज़ फिट करिए, LH जो इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पहचान गए होंगे अब आप इनकी वैल्यूज़ लिखिए, और उसके बाद फॉर्मूले में जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें LHS और RHS, ये सिंगल क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यूज़ रखिए। उसके बाद तुरंत आपको आंसर आने लग जाएगा, जैसे ही LHS RHS को हमने चेक करके दिखाया है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा कि हम एंगल C और एंगल A की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और वैल्यूज़ अगर हमारे पास गिवन है, ट्रायंगल में साइड्स की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम उसमें एंगल A और एंगल C की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। ये एक और क्वेश्चन और देखिए आप। देखिए स्टूडेंट sin A cos A, sin C cos C, ये हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और ये AB और ये बेस हमें दिया है 7BC। तो जब हम इनको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे हमें मिलेगा हाइपोटेनियस 25, 625 का √625 होता है, तो उससे हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एंगल A है, ये एंगल C है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंगल A और एंगल C से हम ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए, मैं इन सबको एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको मैं कंपेयर करके भी बताऊँगा कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है। इनका फॉर्मूला सबका एक से रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन एंगल क्या है A और C, ये समझने वाली बात है। बस ये आप अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। एंगल A के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ से एंगल बनता है ये बेस होता है और इसके ठीक अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस एक जैसा रहता है। तो बेस है 24, यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना है हमें साइन के लिए, A एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC और हाइपोटेनियस है AC, मीन्स BC की वैल्यू 7 और हाइपोटेनियस की 25। ऐसे ही cos A के लिए, इसी के लिए हमें बेस लेना है, AB बेस है, AC इसका हाइपोटेनियस है 24/25। अब आती है बात C के लिए। C एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड होगी, मीन्स AB इसका परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा BC।
तो ए बी है 24 ए बी अपॉन बी सी, हाइपोटेनियस ए सी है तो ये हुआ 24 अपॉन 25। ऐसे ही बेस बी सी अपॉन ए सी, ये हुआ 7 अपॉन 25। देखिए कितने इजी ढंग से आपने अगर ट्रायंगल के साइड्स को पहचान लिया या एंगल को पहचान लिया कि ये इस एंगल का बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, इस एंगल का बेस ये है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये है, तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन सब की वैल्यूज़ को। स्टूडेंट ये इतना इजी पैटर्न मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी क्वेश्चन को 8.1 के सॉल्व कर पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब इसके बाद में आपको फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बताऊँगा, फॉर्मूले कैसे फाइंड होते हैं ये सब बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए, जिससे कि लगातार आपको वीडियोज़ मिलती रहे और आपकी स्टडी बीच में रुके ना। तो थैंक्स स्टूडेंट।